नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 3। हम इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में जाना था कि शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है और यह कहाँ से आया है, और सेकंड पार्ट में हमने यह देखा था कि उसके कितने प्रकार हैं। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार हैं, जिसमें से हमने 3 प्रकार कंप्लीट कर लिए थे और आगे के अब हम आज इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, पहले यह देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और सत्रिया असम का, और कथक है उत्तर प्रदेश का। तो हमने मोहिनीअट्टम तक के रीड कर लिया था। अब हम उसके आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी है हमारा नेक्स्ट। तो भरतनाट्यम हो गया था हमारा, कथकली भी हो गया था, मोहिनीअट्टम हो गया था, अब हमारा है कुचिपुड़ी। तो फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी कहाँ का है? यह केरल का है। इसकी जो विशेषता है वह देखेंगे, इसमें क्या क्या विशेषता है और इसके प्रमुख कलाकार, और इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं या नहीं होते हैं, यह सामूहिक है या एकल है, या सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जन्म आधुनिक भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से हुआ है। कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से। आधुनिक कुचिपुड़ी में ऐसी धारणा है कि तीर्थ नारायण यति और उनके शिष्य शिशेंद्र योगी ने बहुत ही व्यवस्थित तरह से इसे 17वीं शताब्दी के आसपास इसे विकसित किया था। जो तीर्थ नारायण यति जी थे और उनके जो शिष्य थे, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है। गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप भागवत पुराण इसका मुख्य आधार माना जाता है। जो भागवत पुराण है इसका मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद संचालन और हस्त मुद्रा इसकी विशेषता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पद का संचालन, पैरों का संचालन, और हस्त मुद्राएं मतलब कि हाथों की गति। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि पद का संचालन कैसे कर रही है यहाँ जो अब कलाकार आपको दिख रही है फोटो में, और हाथों की मुद्राएं कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, यह इसकी विशेषता होती है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है, और नर्तक नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर आकृति बनाता है। ठीक है, आपने फोटो में देखा होगा। इसमें 2 शैली होती है, नृत्य नाटक और एकल नृत्य। नृत्य नाटक मतलब कि जो नाटक के रूप में बताते हैं, कहते हैं उस हिसाब से, और एकल नृत्य प्रस्तुति जैसे जो अकेले करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यह इसकी विशेषता हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओडिसी। ओडिसी का उद्भव भारत के उड़ीसा राज्य से हुआ है। शास्त्रीय नृत्य का ये रूप मुख्यतः स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत होता है। किनके द्वारा? सिर्फ यह स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत होता है। ठीक है फ्रेंड्स। भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप की कथाओं और मिथकों को इस नृत्य में खूब अपनाया है। ठीक है, जो भगवान विष्णु जी के जगन्नाथ रूप है उनकी कथाओं के बारे में इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। शुरुआत में इसे महर्षि तथा देवदासियों द्वारा किया जाता था। जो महर्षि होते थे और देवदासी होते थे उनके द्वारा इसको किया जाता था, और 12वीं शताब्दी में इस नृत्य के जो यह नृत्य है उसमें वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने लगा, और भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बन गए। मतलब कि जो वैष्णव कला है वहाँ इसका प्रभाव पड़ा, और भगवान जगन्नाथ के ऊपर यह केंद्र बिंदु बन गया, उन्हीं के कथाओं के ऊपर यह करने लगे। जो ब्रह्मरेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, कहाँ पर है ये? उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको हम ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरे काले पत्थर से बना हुआ है। सूर्य और यह किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है। सूर्य मंदिर को शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिया गया है। गीता गोविंदम एक ग्रंथ है जिससे लिया गया है। यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, आपको फोटो दिखाता हूँ मैं, ये है त्रिभंग मुद्रा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? सोनल मानसी। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहला देखा था भरतनाट्यम, जिसमें सोनल मानसी रही। सोनल मानसी क्या करती है? ओडिसी डांस भी करती है। कुमकुम मोहंती, माधवी मुग्दल
और आदित्य बंदोपाध्याय, यह इनके प्रमुख कलाकार है। आई होप आपको यह नृत्य समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नृत्य की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी, जो कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। भारत और म्यांमार वर्मा के बॉर्डर पर स्थित मणिपुरी में इसका उद्भव विकास हुआ है। फ्रेंड्स, जो हमारा मणिपुर राज्य है वह हमारे भारत के 3 राज्यों से मिलकर मतलब 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, नागालैंड, मिजोरम और असम। कौन सा है? नागालैंड, मिजोरम और असम से यह बॉर्डर बनाता है। और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मणिपुर से, वह कहाँ से लगती है? म्यांमार की बॉर्डर से लगती है, जिस पर यह स्थित है और वहीं से इसका उद्भव हुआ है। ये मुख्यतः अपने वैष्णव थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला या रास लीला के लिए माना जाता है। यह वैष्णव थीम, यह भी एक वैष्णव नृत्य है जो अपने वैष्णव नृत्य और किस लिए? राधा कृष्ण की प्रेम लीला और रास लीला के लिए जाना जाता है। इसमें सभी एक विशेष किस्म के पोशाक कुमिल पहने हुए होते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें विशेष तरह की पोशाक यहाँ पहनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में वैष्णव के संप्रदाय के साथ विकसित हुआ यह विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद के कथानायक प्रस्तुति होती है। ठीक है, इसमें जो प्रस्तुति होती है विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंदन के कथनों की प्रस्तुति होती है। ढोल इस नृत्य की आत्मा है और नर्तक द्वारा घुंघरू का प्रयोग नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसमें घुंघरू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। टांगटा में युद्ध संबंधी दृश्यों का प्रदर्शन होता है। टांगटा इसमें एक नाटक है जिसमें युद्ध संबंधी प्रदर्शन होता है। इसमें पुंग, ढोल और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार इसके गुरु नव कुमार, गुरु विपिन सिंह और झावरी बहने नयना और सुवर्णा और दर्शना, यह इसके प्रमुख कलाकार है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट नृत्य है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया, जो कहाँ का है? असम का है। यह 15वीं शताब्दी के आसपास असम में रह रहे वैष्णव के बीच इस नृत्य कला का जन्म हुआ है। मुख्यतः भगवान विष्णु या कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। 15वीं सदी के आसपास भक्ति काल के संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे भक्ति आंदोलन से जोड़ा था। श्री शंकर देव जो थे उन्होंने इसे भक्ति आंदोलन के दौरान जोड़ा। इस कला को यदि एक अंक में प्रस्तुत किया जाए तो उसे अंकी नट कहते हैं। फ्रेंड्स, यह बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में कि अंकी नट किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है, तो वह किससे रखता है? सत्रिय नृत्य से रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कहाँ का है? हमारे असम का है। चलिए आगे चलते हैं हम। हाथ के इशारे, कदमों का प्रयोग, गति और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं कि हाथ के इशारे और कदमों की गति पर, कदमों का प्रयोग और इसकी गति पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है इस नृत्य में। इसमें ढोल, ताल, बांसुरी, हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य को अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य और रास नृत्य भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी प्रमुख कलाकार के बारे में जानते हैं। रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप और रामकृष्ण तालुकदार इसकी प्रमुख कलाकार है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम। और हमारा आज का लास्ट है कथक। कौन सा है? कथक, जो कहाँ का है? हमारे यूपी का है। सबने कथक के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। कथक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की कथा से हुई है। संस्कृत में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है। संस्कृत में जो कथा कहता है उसको कथक कहा जाता है। 16वीं सदी के आसपास मुगल बादशाहों के दरबारों में ये फारसी भाषा के साथ पेश किया। कथक 3 अलग अलग फॉर्म और 3 अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ये 3 शहर है, बनारस, जयपुर और लखनऊ। ठीक है, जयपुर कहाँ पर है? आप जानते हैं, यह राजस्थान में है। ठीक है, और बनारस और लखनऊ कहाँ पर हो गया? हमारा यूपी में हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कथक उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा रास लीला परंपरा से जुड़ा है। केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद होती है। इसे ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसे नटवारी नृत्य भी कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य को नटवारी नृत्य कहा जाता है, तो वह कौन सा है? कथक है। प्रमुख कलाकार है इसके पंडित लच्छू महाराज जी,
पंडित बिरजू महाराज जी जिनको पद्म भूषण में मिला है, आप जानते होंगे। ठीक है। सितारा देवी, पंडित जयलाल और पंडित सीताराम प्रसाद इसके प्रमुख कलाकार है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह सारे शास्त्रीय नृत्य पसंद आए होंगे। यदि किसी ने हमारे इससे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके 2 पार्ट भी देख सकते हैं और वहाँ से भी सारे के सारे जो शास्त्रीय नृत्य है वह कंप्लीट कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जो आपका नॉलेज बढ़ाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।